special session of the 18th Lok Sabha set to begin from June 24th, the deadlock over the post of the Speaker is yet to reach a breakthrough. Now, the election for the post of the Speaker and the Deputy Speaker will be held on June 26th, with the BJP getting in touch with its allies to build a consensus over the candidate. However, the NDA allies have not suggested any name yet and have left it, sources are to believe that is, have left it with the Prime Minister to decide on the candidate. Meanwhile, the opposition India bloc has warned of major row if the post of the Deputy Speaker is not given to them, in which case, that is, they would field their own candidate for the post of the Speaker. Amit Gautam, my colleague, joins me for more. Amit, good morning. जहां तक ये पूरा विवाद है, क्या जानते हैं हम इस वक्त? सूत्रों के हिसाब से कौन सा नाम आगे है और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, वो कैसे पैन आउट होगा? जी, आपको बता दें कि एनडीए की सरकार हो गई। सरकार के गठन के बाद अब की बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव की तैयारी है। 24 तारीख को पहला सत्र है और 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने अपना गठबंधन किया था, इस पर लगातार राजनीति हो रही है। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि अगर लोकसभा का जो स्पीकर है, उपाध्यक्ष है, वो पहले बनाना, एनडीए का साथ साथ इंडी गठबंधन यानी कि विपक्ष जो इंडी गठबंधन है उसका स्पीकर आना चाहिए उपाध्यक्ष में। अगर ऐसा नहीं रहा तो वो जरूर वो नाइंसाफी कहेंगे। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनडीए का चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी नीतीश कुमार जो कि किंग मेकर है गठबंधन के, अगर वो आते हैं तो वो फुल्ली समर्थन देंगे। तो देखिए, इस पर पूरी तरीके से राजनीति है लगातार। आपको बता दें कि पिछले 5 साल कार्यकाल में जो डिप्टी स्पीकर का था वो पूरा पद खाली था, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन यानी कि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि इस बार जो डिप्टी स्पीकर का पद होगा वो इंडी गठबंधन से आना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्पीकर के चुनाव की 26 तारीख को चुनाव होगा। ऐसे में एनडीए ने लगातार टीडीपी और नीतीश के साथ जो गठबंधन पूरी तरीके से किया है, तो इस पर जोर जरा दिया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि टीडीपी या फिर नीतीश कुमार की कोई ना कोई स्पीकर पद होना चाहिए। लेकिन अभी तक यही परंपरा चीजें चली आई है कि सरकार जिसकी रही है उसका स्पीकर जो है वो सरकार का रहता है और इसी को लेकर या फिर एनडीए गठबंधन का रहता है। और इस पूरे पर्यवेक्षक के लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि वो पूरी तरीके से सभी विपक्ष और अपने गठबंधन के लोगों को समझाएं और अपना कोई भी अध्यक्ष पद का नेता चुने जाएगा स्पीकर का। इसी को लेकर लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोशिश हवा दे रहा है कि अगर टीडीपी अगर चीजें बनती है, अगर टीडीपी जब बनती है, अगर वो नहीं देते हैं चंद्रबाबू नायडू को, अगर चंद्रबाबू नायडू एक बार एनडीए के साथ हाथ खींच लेते हैं तो जो 293 एनडीए की सीटें हैं वो 277 रह जाएंगी, यानी कि पूरी तरीके से कुछ ही बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी एनडीए में। तो इस तरह की राजनीति, लेकिन इस पूरे पर्यवेक्षण में पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी है कि वो अपना अध्यक्ष पद जो भी है वो सही तरह से चुने और कौन सभी विपक्ष को और अपने साथ के एनडीए गठबंधन को साथ लेकर चलें। जी Amit, thank you very much for drawing more perspective as to how one could essentially see this pan out and the politics playing out over the same. But for now, we'd have to leave it at that. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.